Education Radio, Education Radio, connecting to the education world. एजुकेशन रेडियो में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज एजुकेशन रेडियो बात करेगा ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिनका गढ़चिरौली जिले के शिक्षा के लिए बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने राजीव गांधी अध्यापक विद्यालय आष्टी और भगवंतराव हिंदी हाई स्कूल गढ़चिरौली में बतौर प्राचार्य अपनी उत्कृष्ट ऐसी भूमिका निभाई है और हाल ही में वे रिटायर्ड हुई है। उन्होंने अपने सेवा काल में कई शिक्षकों को बनाया और छात्रों को सक्षम किया है। तो आइए मिलते हैं हम लीना हकीम मैडम जी के साथ, बात करते हैं, रूबरू होते हैं। लीना मैडम जी, आपका हार्दिक स्वागत है एजुकेशन रेडियो में। आपके लिए पहला सवाल रहेगा कि आपके शिक्षिका बनने की सोच कहाँ से और कैसे आई? बचपन से ही हमारे घर का वातावरण शिक्षण क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। वाह, बहुत अच्छे। हमारे डैडी हमेशा बातें करते समय समाज और शिक्षक यहाँ एक दूसरे से कैसे संबंधित है ये मैंने सुनते आ रही थी। शालेय जीवन में 5 सितंबर का शिक्षक दिन के अवसर पर मुझे शिक्षिका बनने का मौका मिला। तब वहाँ स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो तब मेरा फर्स्ट नंबर आया था। तब उसके बाद मैंने सोची थी कि चलो आगे चलकर अपन एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, इसलिए शिक्षक बनने की कोशिश की। वाह, बहुत ही बढ़िया। मगर मैडम जी, एजुकेशन रेडियो आपसे कहना चाहेगा कि आपने कोशिश ही नहीं की तो आपने साबित भी कर दिया कि आप एक उत्कृष्ट शिक्षिका हो, एक उत्कृष्ट प्राचार्य हो। लीना मैडम जी, आपने अध्यापक विद्यालय में भी काम किया है और पाठशाला में भी। तो एक मज़ेदार सवाल आपसे, आपने अध्यापक भी बनाए हैं और छात्र भी, तो फिर आपको दोनों में से किसको बनाना आसान लगा है? क्या अनुभव रहा है आपका? अध्यापक विद्यालय और पाठशाला में छात्रों को पढ़ाते समय मैंने एक बात महसूस की, अगर अध्यापक अच्छा हो तो छात्र अपने आप पढ़ाई में रुचि लेते हैं और उनका अनुकरण करने की कोशिश करते। इसलिए छात्र अध्यापकों को पढ़ाते समय वे आदर्श शिक्षक कैसे बने, यह मैं हमेशा कोशिश करती रही और छात्रों को उचित मार्गदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती रही। जी बिल्कुल, प्रोत्साहित करने वाला, इंस्पिरेशन देने वाला ही तो सच्चा शिक्षक होता है। मैडम जी, आपके सेवा अनुभव से या आपके दृष्टिकोण से पाठशाला को मजबूत बनाने के लिए कौन से ऐसे 4 स्तंभ हो सकते हैं जो आपके नज़रिए से जो पाठशाला को मजबूत और सक्षम बनाते हैं? मेरे दृष्टिकोण से आनंददायी शालेय परिसर, शिक्षा के प्रति समर्पित शिक्षक, शिक्षा के प्रति सक्रिय संस्थापक, आधुनिक तंत्रज्ञान, यह 4 स्तंभ पाठशाला को मजबूत सक्षम बना सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये 4 स्तंभ हमारी शिक्षा के लिए, हमारी पाठशाला के लिए स्तंभ ही नहीं बल्कि शिक्षा को जीवित रखने वाला एक अमृत भी साबित हो सकते हैं। बहुत ही अच्छी सोच मैडम जी। लीना मैडम जी, आपके इतने बड़े सेवा काल में ऐसा कोई पल आया हो छात्रों के साथ जिसने आपको भावुक बना दिया, जिसने आपकी आंखों में आंसू ला दिए? एजुकेशन रेडियो के साथ आप शेयर करें। ऐसा समय हमेशा आता रहा, छात्रों को पढ़ाते समय या तो छात्रों के साथ वक्त बिताते समय। और मेरे रिटायरमेंट के समय जब मैंने रिटायरमेंट के समय के प्रोग्राम को मैं उनको सभी बच्चों को इनवाइट करी, मैंने बुलाई, तब वो सभी बच्चे यहाँ मेरे प्रोग्राम के समय मेरा कॉलेज हमेशा फर्स्ट नंबर पे आया है। हमेशा बच्चे जीत लेकर ही वापस लौटे हैं। तब हमेशा उनकी जीत देखकर तब भी मेरे आंखों में खुशी के आंसू आते थे।
जी, बिल्कुल सही। ये जो खुशी के आँसू होते हैं, यही तो निशानी है हमारे छात्रों के प्यार के प्रति, हमारी पाठशाला के प्यार के प्रति, हमारे कार्य के प्रति हमें मज़बूत बनाने का काम करती है, हमें संवेदनाओं के साथ जोड़ती है। लीना हकीम मैडम जी का पसंदीदा गीत आज एजुकेशन रेडियो आप सभी को सुनाना चाहेगा। तो आप सुनिएगा ये प्यारा सा नगमा, ये प्यारा सा गीत। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। अब्दुल हकीम साहब यानी कि बब्बू हकीम साहब का नाम गढ़चिरौली जिले के ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के शिक्षा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आदिवासी समाज सेवक पुरस्कार प्राप्त उन्होंने हमेशा ही आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी तड़प जताई थी। आज पूरे जिले में सभी आदिवासी बच्चे एक उत्कृष्ट शिक्षा उनकी संस्था से प्राप्त कर रहे हैं। ये सभी के लिए अभिमान की बात है और आप उनकी सुपुत्री हो लीना मैडम जी, इसका हमें भी गर्व है और शायद आप भी दिल से सुकून महसूस करती होगी। रोज पाठशाला जाना, छात्रों से बातें करना, अध्यापन का आनंद लेना और शिक्षकों को मार्गदर्शन करना, डिसिप्लिन रखना, ऐसी काफ़ी सारी भूमिकाएं आपने बतौर प्रिंसिपल निभाई है। तो अब रिटायरमेंट के बाद आप कैसा महसूस करती है, इसके बारे में कुछ शेयर करें। और आपने क्या प्लान बना रखा है रिटायरमेंट के बाद अपने अंदर की एक क्रियाशील शिक्षिका या प्रिंसिपल को जीवित रखने के लिए? कृपया आप एजुकेशन रेडियो के साथ ज़रूर शेयर करें। हाँ, रिटायरमेंट के बाद हमारे संस्था के स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है। नए सत्र में 2025-26 में मैंने ऐसे सोचा कि मेरे 35 साल का अनुभव उन स्कूलों को और शिक्षकों को, विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। इसलिए मैं सोची हूँ कि स्कूल को भेंट देना और शिक्षकों को मार्गदर्शन करना, छात्रों को अध्यापन में आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा करना और हल निकाल कर मार्गदर्शन करना, ऐसा मैंने सोचा है। शिक्षा के साथ ही क्रीड़ा, स्काउट गाइड उपक्रम के माध्यम से हर पाठशाला के बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए कोशिश करना और मार्गदर्शन करना, ये मैंने सोची हूँ। जी, बिल्कुल सही सोच और सही दिशा में आपने प्लान कर रखा है। लीना हकीम मैडम जी, एजुकेशन रेडियो को आपके साथ बात करके, आपके साथ रूबरू होकर बहुत ही खुशी हुई है। आपने एजुकेशन रेडियो के साथ जो अपने अनुभव शेयर किए, जो अपने दिल की बातें शेयर की, इसके लिए एजुकेशन रेडियो आपको दिल से थैंक यू कहता है। आपके अंदर की क्रियाशील शिक्षिका, टीचर हमेशा ही समाज को नया कुछ देती रहेंगी। इसी दुआओं के साथ आप हमेशा ही खुश रहे और तंदुरुस्त रहे। थैंक यू सो मच। सर, आपने समाज में बदलाव लाने के लिए जो एजुकेशनल रेडियो उपक्रम शुरू किया है,
यह आपका उपक्रम सराहनीय है। आपके इस उपक्रम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए एजुकेशन रेडियो को। डिसिप्लिन के साथ एजुकेशन और इमोशन, इन दोनों को लेकर शिक्षक और छात्रों में बदलाव लाने वाली ये होनहार प्राचार्य थी लीना हकीम मैडम जी। अगले एपिसोड में एजुकेशन रेडियो ऐसे ही महान व्यक्तित्व से बात करेगा। तब तक अलविदा मेरे दोस्त। एजुकेशन रेडियो, जो बात करे केवल शिक्षा की। Education Radio, Education Radio, Education Radio, connecting to the education world.